हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है फोर्थ, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो यहाँ पर जो मीना है वो बैंक गई और यहाँ पे उसको जो विड्रॉ करने मतलब उसको 2000 रुपये यहाँ पे निकालने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो जैसे कि उसको 2000 रुपये बैंक से निकालने, तो उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इस तरीके से जो मीना को कैशियर से 25 नोट्स मिले, जिसमें से कुछ नोट होंगे 50 रुपीज के और कुछ नोट होंगे 100 रुपीज के। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। तो हमें बताना है कि उसको कितने 50 रुपीज के और कितने 100 रुपीज के नोट यहाँ पर मिले हैं। तो जैसे मैं पता करने 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कितने नोट्स उसको मिले, तो मैं कंसीडर करूंगा कि यहाँ पर 50 रुपीज के x और 100 रुपीज के y नंबर ऑफ नोट्स उसको यहाँ पे मिले हैं। तो उसको पहले सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x एंड ऑफ ₹100 बी y। तो मान के चलता हूं कि उसको 50 रुपीज के x नोट्स मिले और 100 रुपीज के y नोट्स मिले हैं। तो इसके सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब कि 50 के और 100 के इसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले, यहाँ पे 25 मिले। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि 50 रुपीज के उसको x नोट्स मिले और 100 रुपीज के y नोट्स मिले हैं, तो x और y का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो कि उसको मिले हैं और क्वेश्चन में दे रखे कि वो कितने हैं 25। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, x हो गया 50 रुपीज के टोटल नोट्स और y हो गया 100 रुपीज के टोटल नोट्स। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसको जो टोटल नोट्स मिले हैं वो पता चलेगा। टोटल नोट्स में क्वेश्चन में दे रखा है 25। तो इस तरीके से हमारा बहुत इजी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है कि 50 रुपीज की और 100 रुपीज की जो टोटल नोट है वो उसको 25 मिले, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसको पूरे कितने रुपए मिले, 2000 रुपीज मिले। तो 50 रुपीज के एक्स नोट्स जो उसको मिले हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 50x। 100 रुपीज के जो उसको y नोट्स मिले हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 100y। तो 50 रुपीज के सभी नोटों की वैल्यू और 100 रुपीज की टोटल सभी नोट्स की जो वैल्यू, अगर इसको हम ऐड करते तो उसका टोटल अमाउंट बनेगा। और टोटल अमाउंट उसका कितना है 2000 रुपीज। तो इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 50 को कॉमन लेके। तो यहाँ पर मैं 50 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 0। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो सेकंड इक्वेशन है वो फॉर्म कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम यूज करके ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को सेपरेट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन में जो ये पॉजिटिव x है ये हो जाएगा नेगेटिव और प्लस x माइनस x कैंसिल। पॉजिटिव 2y हो गया नेगेटिव 2y और ये माइनस 2y और प्लस y होगा माइनस y। और ये जो पॉजिटिव 40 है ये हो गया नेगेटिव और 40 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा माइनस 15। और यहाँ पे ये y से y कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब हमने पता कर लिया कि उसको 100 रुपीज के 15 नोट्स कैशियर से मिले हैं। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू है 25। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 15 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू हो गया 25 माइनस 15। तो x की वैल्यू आ गई है 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसको कैशियर से 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज के 15 नोट्स मिले हैं। इस तरीके से उसको टोटल यहाँ पे 25 नोट्स मिले हैं और जिसकी टोटल वैल्यू 2000 रुपीज है। तो स्टूडेंट ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ, उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। अब स्टूडेंट्स आगे इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में ये है लास्ट वर्ड प्रॉब्लम और ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब ये फर्स्ट लाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि एक जो लाइब्रेरी जो है ये जो कि बुक दे रही है उसका जो चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड है।
मतलब चाहे आप एक दिन के लिए बुक लो या फिर 2 दिन के लिए लो या फिर 3 दिन के लिए लो, अगर सपोज फिक्स चार्ज 10 रुपये तो वो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, भले ही आपने पहले दिन लौटा दियो या फिर आप दूसरे दिन लौटा रहे हो या फिर आप तीसरे दिन लौटा रहे हो। तो ओवरऑल जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो यहाँ पर क्या है, फिक्स है। और ये जैसे कि सपोज मैंने माना 10 रुपये तो वो 10 रुपये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 डेज के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, उसके अलावा अगर आप उस बुक को रखते हो तो पर डे के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा बुक के लिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सरिता पेड ₹27, तो सरिता ने यहाँ पे टोटल 27 रुपीज दिए हैं और उसने जो बुक है वो 7 डेज के लिए रखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये जो 7 डेज है इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे कि 3 डेज के लिए तो उसको फिक्स चार्ज पे करना है, जो भी फिक्स चार्ज होगा, और जो बचे हुए 4 डेज है तो पर डे के लिए उसको जो भी चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3+4 में वो चार्ज पे करेगी। सुसी पेड ₹21, तो सुसी ने क्या किया, यहाँ पे ₹21 पे किए हैं और उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा, 5 डेज के लिए, मतलब 3 डेज के लिए तो उसने फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा और बचे हुए 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से उसको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमें पता करना है यहाँ पे फिक्स चार्ज और चार्ज हर दिन का कितना रहेगा, तो उसी को हम कंसीडर करेंगे। लेट फिक्स चार्ज बी x, तो फिक्स चार्ज x मान लेते हैं एंड पर डे चार्ज बी y, और पर डे चार्ज में मान लेता हूं क्या है y। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि उस जो सरिता का केस है तो उसने 27 रुपीज यहाँ पे की है और उसने क्या 7 डेज के लिए यहाँ पर बुक को अपने पास रखा है। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए वो पे करेगी फिक्स चार्ज x रुपीज और उसके बाद 3 डेज का चार्ज हो चुका, कितने डेज बच्चे 4, तो 4 के लिए क्या वो पर डे के हिसाब से पे करेगी y रुपीज, तो 4 डेज का हो जाएगा 4y। तो ये हो गया फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज x रुपीज और ये y पर डे चार्ज है, तो बचे हुए 4 दिन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा 4y। इस तरीके से वो टोटल अमाउंट पे करेगी और टोटल अमाउंट जो उसने पे किया वो कितना है 27। तो फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है x + 4y = 27। अब यहाँ पे मैं सेकंड केस दे रखा था, वाई सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सूजी ने क्या किया, 5 डेज के लिए बुक रखा है, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए वो पे करेगी x रुपीज। तो फर्स्ट 3 डेज का जो पेमेंट है वो x रुपीज है। तो बचे हुए 2 दिन का हर दिन के हिसाब से y, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। इस तरीके से सूजी ये टोटल अमाउंट पे करेगी जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है 21, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 21। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं जो भी हमें गिवन सिचुएशन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिख लेता हूँ। तो x + 4y = 27 और x + 2y = 21। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये जो पॉजिटिव है ये हो गया नेगेटिव और प्लस माइनस कैंसिल, ये पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव 4y - 2y हो गया 2y, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये हो गया नेगेटिव, तो 27 - 21 कितना हुआ 6। तो y = हो गया 6/2 जो कि कैंसिल होके 3 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई है 3। तो स्टूडेंट्स जो पर डे जो चार्ज है वो देना होगा 3 रुपीज। और हमें यहाँ पे फिक्स चार्ज भी निकालना है फर्स्ट 3 डेज का। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ जो कि है x + 2y = 21। तो x + 2 × y की जो वैल्यू है 3 वो लिख देते = 21। तो x + 6 = 21, x = 21 -6, तो x = आ गया है 15। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपीज। मतलब कि अगर सपोज कोई पर्सन 2 दिन में बुक रिटर्न कर देता है तो भी उसको 15 रुपीज पे करना पड़ेगा, फर्स्ट डे में रिटर्न करता है तो भी 15, और 3 डेज रख के अगर बुक रिटर्न करता है तो भी 15 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सपोज वो 4 डेज के लिए बुक रख लेता है तो फर्स्ट 3 डेज के लिए वो पे करेगा 15 रुपीज और फोर्थ डे के लिए वो पे करेगा 3 रुपीज। ऐसे 4 दिन अगर कोई बुक रखता है तो उसको पे करना पड़ेगा 18 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी उसका सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा जो चैप्टर 3 है वो एंड हो रहा है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिससे मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।